हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल फ्रॉम होम। हम आ चुके हैं हमारी कान्हा नेशनल सब पार्क की सफारी के दूसरे सफारी की ओर। हमारी पहली धमाकेदार सफारी के बाद अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी सफारी का। हमारे आज सुबह की सफारी मुक्की की थी जिसपे हमें डीजे का मेल कप दिखा था। अब हमारी इवनिंग सफारी है जो कि है किसली जोन की। किसली भी 4 प्रमुख जोनों में से एक है और यहाँ भी काफ़ी मात्रा में टाइगर्स की संख्या है। और आज हम फिर से किसली में अपना किस्मत आजमाएंगे और टाइगर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे गाइड साहब ने बताया कि आज की मॉर्निंग सफारी में किसली जोन में जूनियर सॉन्डर फीमेल और उसके 2 कब्स की साइटिंग हुई है और उनको पानी के सॉसर के पास देखा गया है। इसलिए सबसे पहले सभी जिप्सीज उसी जगह को टारगेट करने वाली है। लेकिन इतनी तेज धूप और इतनी गर्मी होने के कारण इतनी जल्दी उनके मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है और इसीलिए हमारे ड्राइवर और हमारे गाइड साहब ने ये रणनीति बनाई कि पहले हम किसली जोन के दूसरे क्षेत्र को ट्राई करेंगे और वहाँ टाइगर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जब थोड़ी सी गर्मी कम होने लगे तब हम जूनियर सॉन्डर फीमेल और उसके कब्स के इलाके को ट्राई करेंगे और वहाँ उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। जूनियर सॉन्डर फीमेल के कब्स अभी 2 साल के हो चुके हैं और लगभग अपनी माँ के साइज के हो चुके हैं। ये उनका अपनी माँ के साथ आखिरी वक्त है और वो कुछ ही महीनों में अपनी माँ को छोड़कर अपना खुद का इलाका बनाने निकल पड़ेंगे। जूनियर सॉन्डर फीमेल के अभी 3 कब्स हैं और वो उसी इलाके में अपनी माँ के साथ देखे जाते हैं। एक एक किलोमीटर रोड ही रोड चल रहे हैं वो चीज़ अब असल पहले क्या है सर, वो टाइगर जो होता था ना उसमें वो ज्यादा वो आजकल जब थोड़े से बंद हुआ है ना तब से अभी बस रोड क्रॉस कर लिया थोड़ा साइड में बैठ गया वैसा। उसकी का जो डोमिनेंट मेल है हाँ नीला नाला वो बहुत सांप को निकाला अच्छा अच्छा वहाँ बैठा हुआ नीला नाला में। बहुत कम साइटिंग हो रहा है इसका, कभी 2-3 4 दिन में ऐसा। जबकि गर्मी तो ठीक ठाक है इसमें तो पानी में आना ही चाहिए। लेकिन क्या है पानी जो अच्छा है अंदर भी पानी मैं तो सुना हूँ यहाँ भी घूमने वाले लोगों को दिखा यहाँ कभी नहीं दिखा। नहीं मैंने सुना टायर हो गए ये तो एकदम नहीं है। यहाँ पे ऐसा है जैसे उधर से चलते चलते रुक गए थोड़ा बीच में। अभी हम जिस इलाके में हैं यहाँ 3 फीमेल टाइगर्स के एरिया है। दीवान बहरा फीमेल, DB4 और घंघार फीमेल। DB4 दीवान बहरा फीमेल के ही बेटी है। इसके अलावा दीवान बहरा के और 3 बच्चे हैं, DB1, DB2 और DB3। DB3 और DB1 मुक्की जोन में है और DB2 और DB4 किसली जोन में है। दीवान बहरा फीमेल काफ़ी शाई है और अक्सर जिप्सियों पे चार्ज करती है और यही नेचर DB4 को भी मिला है, वो भी जिप्सियों पे चार्ज करती है। हम इस इलाके में घूम ही रहे थे कि अचानक से एक टाइग्रेस नाले में उतरती हुई दिखी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गौर होने के कारण तुरंत भाग खड़ी हुई और ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें उसको रिकॉर्ड करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। गाइड ने बताया यह फीमेल टाइग्रेस है और दूर से उनको DB4 टाइग्रेस ही लगी, पर अफसोस हम उसे फिल्मा ना सके। हम कुछ देर वेट करते रहे कि शायद वो वापस आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ गई होगी मेरे ख्याल से। वेट करते हैं कहीं ऐसे घूम जाएगा क्योंकि इस एरिया से जाना चाह रही है ना वो। यही चार्ज करती है अकेली अकेली जिप्सी को।
ये तो देखने का मजा अलग होता है ना। मॉकटेल भी रहता है। घर पे भी नजर रखना, हो सकता है वो ऐसा राउंड मार सकती है। हमें का स्पॉट बहुत अच्छा आता, लेकिन वो नीचे उतर रही थी ना, लेकिन क्या फास्ट हो गया ना एकदम। बहुत जल्दी आते खुला है। एकदम उतरा, हम लोग कैमरा तो सेट भी नहीं कर पाए। सेट कैमरा तो फोकस नहीं कर रहा। मेरे समय तो नज़र में भी कैद नहीं हुई। वहाँ पर कुछ है क्या? वो बाइसन है ना, इसीलिए तो तेजी से और भागा होगा। वो नाला में जंप की है ना। इसीलिए बहुत स्पीड में आके नाला में जंप है। अपनी गाड़ी यहाँ रहती ना तो एक आध फोटो मार सकती थी। लेकिन गाड़ी वो यहाँ थी ना, बस आंखों से देखा कि हाँ कुछ कूदा फिर निकल गया। हाँ वो फोटो वगैरह लेने का टाइम नहीं दी। आंखों से देखा था। हाँ, नया इलाका में आके कम से कम देखते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने आगे बढ़ना ही ठीक समझा। जब हम आगे बढ़े तो हमें जंगल का एक अलग ही संघर्ष देखने को मिला। यहाँ दो मेल स्पॉटेड डियर्स डोमिनेंस के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये इनका मेटिंग सीजन है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं डोमिनेंस के लिए। अब हम जूनियर सॉन्डर फीमेल और उसके कब्स के इलाके में हैं। ये साथ ही साथ Z1 मेल टाइगर का भी इलाका है जो कि इन बच्चों का पिता है। लेकिन इस बार हम अपने कैमरास के साथ तैयार थे कि किसी भी वक्त अगर कोई मूवमेंट हो तो हम उसे कैप्चर कर सकें। इसी बीच हमें ये बजर्ड नज़र आया। हम थोड़ी आगे बढ़े ही थे कि हमने एक नाले से जूनियर सॉन्डर फीमेल के फीमेल कप को आते देखा। बजर्ड है, बजर्ड। लेकिन इस बार हम अपने कैमरास के साथ तैयार थे। हमें देखकर वो झाड़ियों में घुस गई और अचानक ही दौड़ते हुए उसने रोड क्रॉस किया और फिर से हम उसे नहीं फिल्मा पाए। अच्छा मिला ना नाला में। नाला वाला वही थोड़ा अंधेरा तो हो गया। वो तो अंधेरा तो हो गया। नहीं, रोड का शॉट बहुत अच्छा आता। फोकस भी कर लिया तो बाइक पर आया तो ये ऑन रोड मिलता। नहीं, हालांकि वो ना थोड़ा देर ऐसा ना हो कि रोड पे चलती, उसके बाद जो है फिर वो अंदर जाती, इसलिए तो मैं डिस्टेंस रख दिया था। वो तो दिखा रहा था ना, हाँ एकदम से मैं कोई नहीं। नजर रखना कभी कभी बेहतर है। वही कॉल हुआ। दिख रही है। हाँ हाँ दिख गई। स्ट्राइप्स दिख रहे हैं। हिल रही है। ये एखन देखे हाँ देखिए मेरे हाथ के पीछे वाला माने अरे ना लूट का चाहिए। मोटे पेड़ के काफी आगे जाइए, लेफ्ट से। ये जो मोटा पेट का दिखता है। उसके पीछे जस्ट पीछे वही झाड़ियों के कारण दिख नहीं रहा है, लेटा हुआ है। उधर आगे एक मुंडी दे दे आवाज होने। इसके बाद हमें खबर मिली कि इसी टाइगर्स का भाई यानी कि जूनियर सॉन्डर फीमेल का मेल कब पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ देखा गया है।
जो कि इसी वाटर सॉसर के पास आता हुआ माना जा रहा है। तो यहाँ हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें हमारी सब्र का मीठा फल मिला और फाइनली हम इस मेल कप को भी अच्छे से देख पाए और फिल्मा पाए। ये बच्चा भी शाई था और सभी जिप्सी उसको देख के डर रहा था, इसलिए सभी जिप्सीज ने थोड़ी सी इससे डिस्टेंस बना ली ताकि वो आराम से सॉसर में आ सके और उसके बाद उसे हम फिल्मा सकें। अरे मजाक नहीं। अरे वो खांसर में आ जाता है उसके बाद मामा माटू दौड़े बसो के अभी वहाँ पे पानी फिट करके गए हैं सब। कुछ डाली को नहीं करके देखा कुछ मिल रहा। गए। वीडियो नहीं शूटिंग फोटो नहीं रहा अरे मजाक नहीं। अरे वो सांसर में आ जाता है उसके बाद वो लग जाएगा वो इसमें ले रहा है। अभी वहाँ पे पानी फिट करके गए हैं सब। कुछ डाली को नहीं करके देखा कुछ मिल रहा। गए। वेट टाइम खत्म। इसके बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि पार्क से निकलने का समय हो चुका था। पर इस सफारी में हमें टोटल 3 टाइगर देखने को मिले थे। इससे अच्छी साइटिंग और हम क्या मांग सकते थे। अब तक हमें 2 सफारी में कुल 4 टाइगर देखने को मिले थे और अभी भी हमारी 3 सफारी बाकी थी, तो हम उसके लिए एक्साइटेड थे। पर हमें नहीं पता था कि अगले दिन की मॉर्निंग सफारी में हमें इतनी ज़बरदस्त साइटिंग होने वाली है। जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।